एक एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक जीन्स खरीदनी हो और आप किसी दुकान पे गए जहाँ पर जीन्स वगैरह बिकती है, शर्ट वगैरह बिकती है, टी शर्ट वगैरह बिकती है, और वहाँ पर जीन्स देखी आपने और एक आपको अपनी साइज़ के हिसाब से जीन्स पसंद आ गई और आपने उस दुकानदार से पूछा कि सर ये जीन्स कितने की है, तो उसने उसकी एमआरपी देखी और कहा कि ये जीन्स 1000 रुपये की है। एमआरपी की बता रहा है 1000 रुपये की। सर इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह क्या? हाँ, हम अपने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट हर कस्टमर को देते हैं, हर कस्टमर को देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट, ये जो 20% जो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बिना भेदभाव के हर कस्टमर को दी जाती है। हालांकि हो सकता है कि दुकानदार कुछ अपने स्पेशल कस्टमर्स को थोड़ा सा और डिस्काउंट रेट दे दे, 30% का दे दे, आपको 20% का दे रहा है उसको 30% का दे दे। डिस्क्रिमिनेट हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट के अंदर, कस्टमर टू कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन एमआरपी पर जो डिस्काउंट दिया जाता है गुड्स की, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 20% का डिस्काउंट 1000 रुपये पे दे रहा है। 1000 का 20% होता है 200। 1000 में से 200 डिडक्ट करने के बाद 800 रुपीज़ की आप पेमेंट करके चले आते हो, तो ये 200 रुपये का डिस्काउंट सेलर ने बायर को दिया है। ठीक है, ऐसा समझिए। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को मिल जाता है, चाहे वो उधार वाला कस्टमर हो चाहे वो नकद वाला कस्टमर हो। सपोज कीजिए कि आप कोई दुकान चला रहे हो, आपके पास कोई कस्टमर आया और आपने उस एमआरपी पर उसको डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। आप क्या चाहते हो कि जिस कस्टमर को आप गुड्स बेच रहे हो, आप कैश में बेचो कि उधार में बेचो? एक दुकानदार की चाहत क्या होती है कि जितना भी उसका गुड्स मार्केट में बिकता है वो उधार बिके कि नकद में बिके? बेटा नकद में बिके, कैश ट्रांजेक्शन हो। हम चाहते हैं कि उधार हमारा कम से कम हो, क्योंकि जब उधार ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने लगती है ना, तो हमारा पैसा फंस जाता है कस्टमर्स में। और हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे बैंक में इतना पैसा नहीं है कि हम आगे ऑर्डर दे करके अपना गुड्स और खरीद सके, तो ऊपर वाले से फिर उधार हो जाता है, फिर लायबिलिटी हो जाती है हमारे ऊपर। तो जिन कस्टमर से हमें पैसा लेना होता है, सपोज कीजिए कि वे पैसा टाइम पर नहीं पे कर रहे, तो बैड डेप्ट के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। आपको बैड डेप्ट भी बताया था मैंने कि बैड डेप्ट किसे कहते हैं। बैड डेप्ट इज़ द अमाउंट विच इज़ इरिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। जो पैसा कस्टमर देने से मना कर दे वो हमारा बैड डेप्ट, हमारे बिजनेस का लॉस हो जाता है वो। तो जितना उधार ट्रांजेक्शन करोगे, जितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे, उधार बेचोगे, उतना बैड डेप्ट के चांसेस हो सकता है कि ज़्यादा बन जाए। इसलिए कभी भी दुकानदार की चाहत नहीं होती कि वो उधार माल ज़्यादा बेचे, उसकी चाहत यही रहती है कि वो नकद माल बेचे। लेकिन फिर भी उधार बेचना उसकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि बराबर में जितनी भी दुकानें हैं वे भी तो उधार बेचते हैं ना। फिर कस्टमर वहाँ जाता है जहाँ उधार बिके। ठीक है, जिस कस्टमर के पास आज पैसे नहीं है, फ्यूचर में आने वाले हैं, तो आज वो उधार ले लेगा। तो जहाँ पर उधार ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, दोनों ट्रांजेक्शन कोई दुकानदार कर रहा है, तो उसकी सेल्स ज़्यादा होती है, और ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। और प्रॉफिट कमाने का लालची तो हमें बिजनेस करने के लिए कह रहा है, तो सब प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे हैं मार्केट के अंदर। इसलिए हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कराते हैं, उधार पेश देते हैं, ताकि हमारी भी सेल्स होती रहे। इसके बाद आती है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम किसे कह रहे हैं? कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू बायर ऑफ गुड्स ऑन कैश पेमेंट। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि आपके दुकान पे कोई कस्टमर आया और उसने आपसे ये कहा, वो जानने वाला कस्टमर है, उसने आपसे ये कहा कि सर मुझे ये सामान दे दीजिए। आपने वो सामान निकाल करके दे दिया, उसका पैक करा दिया, और पता लगा कि वो 5000 रुपये का सामान आपसे मांग रहा है। तो अब या तो वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पैसा दे दे आपको, हैंड टू हैंड कैश ट्रांजेक्शन हो जाए, सेटलमेंट इस ट्रांजेक्शन का हैंड टू हैंड हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पेमेंट ही ना दे, आपको एक कहने लगे कि सर मैं आपको पेमेंट आपको 1 महीने बाद कर दूंगा, 2 महीने बाद कर दूंगा, यानी मैं उधार ले रहा हूँ, और आप उसको मना भी नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है ले लो। तो आप एक बार बताओ, जब उसको उधार बेचोगे तो आप तुरंत दिमाग में ये आएगा कि पता नहीं यार ये पेमेंट कब करेगा। ठीक है, और आपने उसको कहा कि भाई देख 3 महीने के अंदर अंदर तो पेमेंट कर ही देना। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर ही देना। और मैं आपको एक स्पेशल, आपको एक ऐसी डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, साथ में आप ये कह रहे हो अपने कस्टमर को कि देखो अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, क्योंकि आपको पैसा उससे जल्दी निकलवाना है, तो आप उसके साथ एक लालच जोड़ रहे हो। कह रहे हो कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुझको पेमेंट कर दी तो मैं आपको 3% डिस्काउंट और दे दूंगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट तो आपने दिया ही होगा उसे, ठीक है, 20% 25% जो भी है। उसके अलावा अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, जो भी आपने टाइम पीरियड बताया होगा उसे, कितने दिन के अंदर अंदर अगर आपने उनको पेमेंट कर दी, तो मैं आपको आपकी पेमेंट पर 3%, 2%, 1% जो भी है वट एवर, आपको इतना डिस्काउंट में दे दूंगा। तो कस्टमर क्या सोचेगा, अरे
अगर मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसको पेमेंट कर दूँ तो 3% का डिस्काउंट और मिलेगा, और अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं की तो ये डिस्काउंट का जो बेनिफिट है मैं इसको अवेल ही नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है ना, मैं 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दूँगा। तो क्या हुआ कि उस कस्टमर ने 1 महीने के अंदर कहीं से भी पैसा ला करके तुमको पेमेंट कर दिया और आपने उसको 3% की डिस्काउंट और दे दी। नो डाउट 3% का डिस्काउंट आपके रेवेन्यू को घटा देगा, लेकिन कैश तो आ गया ना आपके पास तेज़ी से जल्दी से। तो इनके ऑब्जेक्टिव देखिए, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक सेलर का। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है क्यों? फॉर इंक्रीजिंग द सेल। तुम्हें अपनी सेल को बढ़ानी है। हर दुकानदार चाहता है कि मेरे बिजनेस की सेल बढ़े, जितना गुड्स बिकेगा उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इंक्रीजिंग सेल को इंक्रीज करने के लिए आप लोग मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट भी करते हो कि यहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट दी जा रही है, भारी छूट 20% की, 30% की। तो क्योंकि इन ट्रेड डिस्काउंट की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है, और कस्टमर अट्रैक्ट होकर के आपकी दुकान के पास आता है और आपसे सामान खरीदता है, और उससे सेल्स होती है। सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट तेज़ी से होगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने में मदद करती है, ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर रैपिडली पेमेंट। तेज़ी से अपने कस्टमर से पैसा निकलवाना है, उधार वाले कस्टमर से, डेटर से पैसा निकलवाना है। तो पैसा निकलवाना तेज़ी से, इसलिए तुम उसके साथ एक लालच जोड़ देते हो कि विद इन टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर तुमने मेरे को पेमेंट कर दी तो हम आपका इतना % और डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे डिस्काउंट को जो पेमेंट लेने के लिए तुम देते हो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फॉर रैपिडली पेमेंट। रैपिडली के लिए एक वर्ड भी और यूज करते हैं हम, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब तेज़ी से पेमेंट लेने के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम क्या देते हैं, हम कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जिसका नाम है, हेडिंग डाल लीजिए सॉल्वेंट। फिर एक इसके बाद हेडिंग पढ़ेंगे हम इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।